आज का हमारा मुद्दा, दिल्ली हिंसा के आरोपी लखा सिधाना को कौन बचा रहा है। संविधान की शपथ एबीपी न्यूज का नया शो है जहां हर रोज देश के सबसे चर्चित मुद्दे पर एक एक कर अलग अलग पक्ष के मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनका नजरिया आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आप खुद देश के हर बड़े मुद्दे पर बिना भय या पक्षपात के, बिना द्वेष या अनुराग के अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। तो चलिए हम भारत के लोग शुरू करें संविधान की शपथ। और सबसे पहले हम जिसकी बात करने वाले हैं उसका एक बयान आपको सुनाते हैं कि जिन्ने मर्जी परचे दर्ज कर ला, जिन्ने मर्जी नाम रख ला, चाहे सानू जेला सकते, चाहे साडे गोलियां मार दे, पर ये लोग ये मोर्चा फतेह करन तो बिना हुण पिछे नहीं हटणगे। कि चाहे दिल्ली मोर्चे दे विच ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, चाहे टिकरी ਦੇ ਉੱਤੇ, चाहे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ गिरफ्तार करना आऊगी तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ डट के विरोध करांगे, रुकराव करांगे। तो सुना आपने, डंके की चोट पर दिल्ली पुलिस को चुनौती देने वाला ये शख्स 26 जनवरी को हुई हिंसा का आरोपी है। नाम है लखा सिधाना। कहने के लिए तो दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर लखा सिधाना की तलाश कर रही है। खबर देने वाले के लिए 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान है। लेकिन जिस आरोपी को दिल्ली पुलिस तलाश रही है वो खुलेआम सभा को न सिर्फ संबोधित कर रहा है बल्कि कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहा है। लखा सिधाना अब भी किसानों को भड़काने का काम कर रहा है, अब भी हिंसा के लिए उकसाने का काम कर रहा है। तस्वीरें पंजाब के बठिंडा की, महराज गांव की। जब लखा रैली करने आया उसने भाषण दिया, मंच पर बैठा, फिर आराम से चलता बना। हैरान करने वाली बात यह है कि लखा इस रैली में अचानक नहीं पहुंचा था, बल्कि 4 दिन पहले फेसबुक पर बाकायदा वीडियो पोस्ट करके उसने पुलिस को खुली चुनौती दी थी। फोटोआं जारी कर रहे ने, छापामारी हो रही है, नौजवानों ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੀਲ ਜਿੱਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। इसके बाद दिल्ली से लेकर पंजाब तक की पुलिस हरकत में नहीं आई और कल उसने रैली करके पुलिस को ललकार दिया। भटिंडा की जिस गांव में लखा सिधाना ने रैली की वो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का पैतृक गांव। अब सवाल ये, मुख्यमंत्री के पैतृक गांव में लखा को रैली की इजाजत कैसे मिल गई? पंजाब पुलिस ने लखा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या पंजाब सरकार लखा को बचा रही है? क्या दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस से संपर्क किया? जब लखा खुलेआम घूम रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहा है, तो फिर दिल्ली की पुलिस लखा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है? इन सवाल के जवाब तलाशने जरूरी है, क्योंकि यही दिल्ली पुलिस टूलकिट मामले में 2000 किलोमीटर दूर बेंगलुरु जाकर 22 साल की दिशा रवि को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन दिल्ली से महज 300 किलोमीटर दूर पंजाब का भटिंडा, वहां रैली करके लखा चलता बनता है और दिल्ली पुलिस पहुंच नहीं पाती। इसीलिए संविधान की शपथ में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली हिंसा के आरोपी लखा सिधाना को कौन बचा रहा है। इस सवाल पर हमने एक पोल लॉन्च किया है। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर जाकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत से। और आइए सीधे रुख करते हैं, किसान नेता राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। सर, आपकी नजर में लखा सिधाना क्या किसान है या गुनहगार है? मैं ये तो जानता नहीं लखा सिधाना को। आप लखा सिधाना को नहीं जानते? 26 जनवरी हिंसा का आरोपी, ये बिल क्या है, बिल बताओ। मैं ये कह रहा कि 26 जनवरी से बिल्लू का क्या संबंध है इनका? जो आपने पूरा केस सारे देश में ये उलझा रखा है कि 26 जनवरी, अरे 26 जनवरी, एक मिनट मेरी बात सुन लो आप, मेरी बात सुनो। 26 जनवरी को जो हुआ, 26 जनवरी को हुआ है, 26 जनवरी को कोई हुआ है, अगर किसी ने कोई धार्मिक झंडा वहां पर लगा दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। धर्म का झंडा लगाने पे क्या कानून में प्रावधान हो जाएगी? इनका बिल्लू का क्या है ये बताओ आप। बिल्लू का 26 जनवरी से क्या संबंध है? राकेश टिकैत जी, दरअसल हम भी तो यही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्लू का क्या संबंध है 26 जनवरी से? मैं बता रही हूँ बिल्लू का क्या संबंध है? आप सुनिए तो संबंध भी बदनाम तो बता चलो रही हो हूँ गया, ये हाँ। कह रहा कि होगा 26 जनवरी में जो हुआ उसका तो अलग केस है ना।
हाँ, तो 26 अलग जनवरी केस का है, मामला अलग केस है। उसके बिल्लू का क्या गुनहगारों होगा को वो किसान बताओ। मंच क्यों दे रहे हैं, ये तो बताओ ना आप। तो आप बिल्लू लोगों की का कोई क्या जिम्मेदारी होगा? नहीं है। बिल आप लोगों की कोई MSP पे जिम्मेदारी कानून नहीं है। क्यों नहीं बन रहे? आप लोगों को सूट करते MSP हैं पे ऐसे कानून- आरोपी, मैं कह ऐसे रहा कि आरोपी MSP आप पे लोगों को कानून सूट क्यों नहीं करते बन रहे? हैं। आप लोगों की जो मैं ये चाल कह है रहा कि अब हूं 40 कि लाख ट्रैक्टर के एक साथ मिनट, संसद ये का कह रहा घिराव हूं कि करेंगे, आप लोगों के कानून, नैरेटिव को सूट वो करते हैं ऐसे लोग, MSP लखा सिधाना जैसे। MSP पे कानून, MSP पे कानून क्यों नहीं है? MSP पे कानून बनवाओ, वो भी हो जाएगा। कोई जो सर, चीज होगी देश वो भी हो जाएगा। हिंसा की कानून आग में अपना काम झुलसता कर रहे और आप MSP पे कानून करते बनेगा रहे। देश में। हिंसा जो की लूट आग हो में रही है, झुलसकर, जो हिंसा की लुटेरों की कीमत पर। कंपनियां देश में आई हैं, ये यहाँ से जाएगी। लुटेरों की कंपनी देश में से जाएगी। आज भी मैं आगरे के अंदर हूँ, सरसों क्या रेट में बिक रही है पता है किसी को? आलू का क्या रेट है? पूरा बर्बाद हो गया यहाँ का किसान। मतलब लुटेरे को कंपनी देश में आएगी और आप उड़ जा रहे 26 तारीख में। अरे जो कुछ होगा 26 का, इससे कानून से क्या मतलब है 26 तारीख का? राकेश टिकैत जी, आप उस लोकतंत्र पर को बात करो जानते ना हैं ना। MSP में, उसका तो हो जाएगी। पुलिस नहीं, है, आप सुनिए तो, अपना काम आपसे ही कर बात लेगी। करें, आपसे ही पुलिस बात कर करें। लेगी ना अपना काम। नहीं उसमें कर क्या रही है दिक्कत ना, है? ना पुलिस अपना मैं ये काम कह कर रहा हूं रही है, कि ना उसमें किसान पुलिस अपना और काम कानून कर रहे हैं, अपना कोई काम भी अपना करेगा। काम नहीं कर रहा है ना। किसान संरक्षण क्यों दे रहे हैं ऐसे आरोपियों किसान को? अपना काम कर रहा है, किसान अपना वो लेगा, MSP पे कानून बनेगा, देश में से ये बिल वापसी होंगे। उलझाने का काम कर रहे। पहले आप सिखों का आंदोलन बताओगे, फिर पंजाब का बताओगे, फिर हरियाणा का बताओगे। मतलब लुटेरों की कंपनी आ गई है देश में, इनको जाना पड़ेगा यहाँ से। और आप हिंसा के आरोपियों का बचाव लुटेरों की करते कंपनियों रहेंगे। को जाना पड़ेगा, उसको हो जाएगा। आप जब हिंसा 26 के में होगा। आरोपियों को छुपाते मैं रहेंगे। कह रहा कि 26 आप तारीख हिंसा का के जो होगा, आरोपियों को इससे अपना मंच बिल देते का रहेंगे। मतलब क्या है उसका? आप मैं ये कह रहा हूं कि 26 तारीख का बिल से क्या संबंध है? क्या मैं लाल किले आपको में बिल संबंध बने? बता रही हूँ। बिल बने बिल पार्लियामेंट के में। विरोध में आप किसान जवाब आंदोलन आपको मार्च देना निकालते हैं, पड़ेगा। ट्रैक्टर मार्च जो 26 चैनल है जनवरी ना, को, और जहां 26 घुमाना जनवरी चाहते को हो हिंसा वहां होती नहीं है, तो जाएंगे। उसकी जवाब जिम्मेदारी से आपको आप देना पल्ला नहीं पड़ेगा। झाड़ सकते हैं ना सर। जवाब देना पड़ेगा। मैं बिलों जवाब का दे क्या रही हूँ। होगा? बिल को आप बताओ। सुन नहीं रहे। देश में MSP से कम पे खरीद नहीं होगी, इसका कानून बनाना पड़ेगा। उसका वो हो रास्ता जाएगा, जो हो हिंसा से जाएगा, वो हो निकलेगा जाएगा, क्या? वो एक तरफ है। किसी हिंसा ने से रास्ता निकलेगा क्या? हिंसा करी है, किसी ने हिंसा करी है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। मैं कह रहा कि वो एक अलग रास्ता है, उसका कानून अपना काम कर लेगा। अलग रास्ता नहीं है ना बिलों सर। का क्या हो गया? सारे रास्ते तो मिलते हैं। 3 महीने आप से, कौन सा रास्ता दिखा रहे हो? 3 महीने आप से भी तो लोग बैठे 40 हुए लाख हैं। ट्रैक्टर संसद 250 पर चढ़ा से देंगे, ज्यादा यही लोग रास्ता दिखा रहे हो ना? हो गए। राकेश टिकैत क्या रास्ता दिखा रहे हैं? 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे, 40 लाख ट्रैक्टर जोड़ेंगे इस देश से। क्यों नहीं जुड़ेंगे 40 लाख ट्रैक्टर? खेती नहीं करते ट्रैक्टर में। 40 लाख ट्रैक्टर इस आंदोलन से जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे 40 लाख ट्रैक्टर? और ट्रैक्टर मार्च जैसे 26 जनवरी को की थी, वैसे ही दोबारा से 40 लाख ट्रैक्टर लाकर दिल्ली में हुड़दंग मचाएंगे। ट्रैक्टर से किसान आएगा, पूरे देश में जुड़ेंगे। 40 लाख नहीं, ज्यादा जुड़ेंगे। पूरा देश का किसान जुड़ेगा इससे। ये तो आप हिंसा की आसाम का धमकी दे रहे किसान हैं। भी जुड़ेगा, ये तो आप हिंसा की धमकी दे रहे हैं। बंगाल का किसान भी जुड़ेगा जिसको MSP नहीं मिल रही। ये तो आप हिंसा की धमकी अरे दे रहे हिंसा हैं। कहीं के है ये? अच्छा, ट्रैक्टर अगर ट्रैक्टर खेत में चलेगा, वो जमीन को पाड़ तोड़ करेगा, वह हिंसा नहीं है। वो अनाज उपजाएगा। अगर वो रैली में लेकर ट्रैक्टर को चलेगा तो वो हिंसा होगी। इसको प्रतिबंध करो ना फिर ट्रैक्टर को, कि ट्रैक्टर चले ही ना। नहीं, हम 26 अनाज जनवरी को भी तो आपने कहा था जय ऐसी जवान को जय तो किसान थोड़ा करके बैठ के दिखाएंगे। जाएंगे, पॉलिटिकल रैली है। 26 जनवरी को भी तो आपने कहा था अरे, जय जवान जय किसान हाँ, करके तो जय दिखाएंगे। जवान जय किसानों का हुआ भी नारा क्या? लगेगा। हुआ क्या? इनका क्वार्टर, हुआ इनके क्या? क्वार्टर भी बड़े बढ़ेंगे पुलिस वालों के। इनकी लड़ाई भी तो हम ही लड़ेंगे। इनकी 26 लड़ाई भी तो हम ही जनवरी को लड़ेंगे क्या पुलिस हुआ? वालों की। कौन लड़ेगा इनकी लड़ाई? शर्म नहीं आ रही है आपको? कहाँ आप जाना लोगों ने चाहते कहा हो? था ट्रैक्टर अरे, मार्च पूरा करेंगे हम लोग बर्बाद कर दिया, शांतिपूर्ण पूरा तरीके देश से, पूरा लूट और कर लाल दिया। किले पर धार्मिक चिन्ह वाला झंडा लहरा देते हैं आप लोग। शर्म नहीं आ आज रही आपको? शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च हुआ। 4 लाख ट्रैक्टर आए, शांतिपूर्ण तरीके से हुए हमारे मार्च। शांतिपूर्ण देश ने तरीके देखी से मार्च तस्वीरें। करा है। देश ने और देखी फिर तस्वीरें, वो सुनना है, शांतिपूर्ण तरीके ये से मार्च ट्रैक्टर की। भी वही है, कैसे महिला ये कांस्टेबल ट्रैक्टर दिल्ली भी पुलिस वही की है, खड़ी ये हुई थी किसान उस भी वही बैरियर है। के सामने, जिस बैरियर को तोड़कर ट्रैक्टर आप भी राकेश वही है, टिकैत किसान भी ट्रैक्टर वही गलत है। रूप से दिल्ली में लाने ये वाले फिर थे। कान खोल कर सुन लें, ये ट्रैक्टर भी वही है, या दिल्ली भी वही है, और ये किसान भी वही है। फिर कान खोल कर सुन ले दिल्ली। तो मैं तो कह रही हूँ आप ज्यादा हिंसा की उसका धमकी है। दे रहे हैं। ये मैं तो लुटेरे कह रही आ हूँ गए, लखा लुटेरों सिधाना को आपको भगाना सूट पड़ेगा करता यहाँ है। से। लखा सिधाना लुटेरों को सूट भगाना करता पड़ेगा है। यहाँ से। दीप सिद्धू बड़ी बड़ी सूट करता है कंपनियों के राकेश लुटेरे टिकैत को। दिल्ली में आ गए हैं, इनको भगाना पड़ेगा यहाँ से। आप लूट रहे हो देश का किसान। आधी फसल में आधे रेट में लूट ली किसान की फसल। आलू 5 रुपए बिक रहा है, आपको क्या रेट मिल रहा है दिल्ली में?
40 रुपए आप लोगों ने खरीदा ना दिल्ली वासियों ने। सर क्या हुआ आपके किसान का शांतिपूर्ण 5 तरीके रुपए से दिख रहा है आंदोलन ना। के दावे ये जो का? बीच की कंपनियां हैं, जो लुटेरी हिंसक कंपनियां रास्ता हैं, अपना रहे हैं आप, इनको खुलेआम जाना धमकियां पड़ेगा दे रहे यहाँ हैं। इसी या पर ये- उतर आया अब किसान ये तो आंदोलन। नहीं, ये शांतिपूर्ण ना, ना, आंदोलन है। धमकी नहीं, ये जो लुटेरे हैं, लुटेरों का मुकाबला किस चीज से होता है सब जानते हैं। अगर चोर किसी के घर में आ गया तो हमन करने से, रामायण पढ़ने से चोर जाएगा घर में से भाई। तो क्या करेंगे? अगर मंत्र जाप करेंगे तो लुटेरा चला जाएगा क्या घर में से? नहीं तो क्या करेंगे दिल्ली में बताइए ना। लुटेरे घुस गए, हाँ इन्होंने पूरे देश को लूट लिया, हाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, हाँ इनको यहां से जाना होगा। एमएसपी पे या तो देश में कानून बन जाए, कोई भी कंपनी खरीद करे उसके कम पे खरीद ना करे। हमने यही तो कहा है। हमने कोई, अगर इनको कंपनी की हमदर्दी है ज्यादा सरकार को तो उसका डिफरेंस दे दे हमको। लेकिन राकेश टिकैत जी, ये आज लोकतंत्र है ना मैं सर, आगरे में हूं मैं। ये लोकतंत्र है सर, ये 11 संविधान रुपए और कानून किलो से चलता है। आप ये आटा- राकेश टिकैत, ये आप राकेश 65 टिकैत रुपए के तरीके से नहीं चल क्यों? सकता है सर। अच्छा। ये राकेश टिकैत अगर लट की जबान दिखाएंगे या कैसे हिंसा का चलेगा? डर फैलाएंगे, उससे तो नहीं चल सकता ये संविधान से चलेगा। बट हिंसा कहेगी, मतलब हम अपनी कीमतें मांग रहे तो हिंसा होगी, हम अपनी कीमतें मांग रहे तो हिंसा होगी। अरे अगर एमएसपी पे कानून होता तो आज बाजरे का रेट 2100 रुपए में, 21 रुपए किलो में किसान को मिलता। ये लूट लिया पूरा। मैं अभी 15 मिनट पहले ही वहां पे मंडी में देख रहा था, उनकी सरसों लूट लिया दे रेट में। क्या तेल सस्ता मिल रहा है क्या कंज्यूमर को? महंगाई किस हिसाब से जा रही है, यहाँ का देश का किसान भी मर गया और कंज्यूमर भी मर गया यहाँ का। हमने यही तो कह दिया, कोई पाप कर दिया अगर पर सर, कंपनी आप के खिलाफ ये किसानों की कह दिया हिमायत, कि किसानों की उसके कम पे हिमायत से खरीद नहीं ज्यादा होगी। तो आप जिन पर आरोप है हिंसा का, उनका बचाव करते हैं सर। किसान आंदोलन का मंच ऐसे आरोपियों को क्यों दे रहे हैं आप वो लोग तो एक अलग जिन पर सब्जेक्ट हिंसा है, का आरोप है? वो एक अलग लखा सब्जेक्ट है। सिधाना उस को पे जो क्यों पुलिस- मेहमान बना वो रहे भी हैं आप लोग लोग? कार्रवाई कर देगी। उसका बिलू से क्या मतलब है भाई? बिलू से उसका क्या संबंध है ये बताओ? वो बिलों के विरोध में ही तो सभाएं कर रहा है, कानून बिलों अपना के काम विरोध कर रहा में है, ही तो वो करता भीड़ रहेगा। को जमा कर रहा है। आप कह रहे हैं अरे लखा अच्छा, सिधाना की विरोध बात में क्यों कर रहा है तो बिल बिलों रुक से जाएंगे इसका क्या? संबंध है? उसने बिलोल के विरोध में कराए तो बिल रुकेगा क्या? तो बिले सर, आप वापसी उसका लेने पड़ेंगे समर्थन क्यों कर इनको। रहे हो? एमएसपी पे आप कानून लोगों ने बनाना सबने पड़ेगा। निंदा की थी ना 26 जनवरी की हिंसा की, अरे मैं तो फिर कहीं ऐसे समर्थन आरोपियों कर को रहा। पकड़वाते क्यों नहीं हो? आपकी मैं जिम्मेदारी कह नहीं रहा बनती कि है क्या? उसने हिंसा, अरे हिंसा करी होगी तो कानून है ना, वो हो जाएगा। लेकिन बिल कहां से आ गए बीच में? आप बिलों पर बात करो सर, बिलों के नाम पर तो ये पूरी हिंसा बिलों को पर अंजाम करो ना दिया बात। गया। किसान आंदोलन के नाम पर तो मैक्सिमम 26 जनवरी को और गणतंत्र के मैक्सिमम गौरव और पर धब्बा मिनिमम लग गया। रेट देश में आप कह रहे तय हो इस पर होंगे। बात ना करो। मैं इस पर ये तो कह बात रहा की कि जाएगी ना। गणतंत्र दिवस था, हमारे साथ ज्यादा नहीं मनाते। 1 लाख झंडे के साथ में मनाया गणतंत्र दिवस। 25 लाख आदमी थे, 1 लाख झंडे थे, हमने गणतंत्र दिवस मनाया। कैसे इनको मनाया क्या पता दुनिया ने गणतंत्र देखा दिवस सर? का? ये जानते हैं कैसे गणतंत्र मनाया दिवस दुनिया ने देखा? हमने मनाया आंसू है। गैस के गोले चले, लाठियां अरे चली, देश के- लाल अरे किले को आप तहस किसी नहस कहते किया। रहो। कैसे मनाया? दुनिया ने देखा गणतंत्र दिवस। ओहो। तब तो आप लोग सब पल्ला लाल झाड़ किला रहे थे। किसका है? लाल किला तब तो आप लोग सब लाल पल्ला किला झाड़ पे रहे ये भी थे बता दो, और अब उन्हीं आरोपियों को आप लोग 7,000 बचा रहे हो। आपके लोग मिली हमारे भगत है शहीद हुए क्या? लाल किले को बचाने के लिए। आरोपियों से लाल मिली किले भगत को है क्या ये भी तो किसान बता दो नेताओं ना। की? लाल किले को अंग्रेजों से मुक्त रखा तो 7,000 किसान, हमारे जवान और किसान शहीद हुए थे लाल किले के ऊपर। वो नहीं आप बताओगे? पहले हिस्ट्री पढ़ो आप। लाल किले को अंग्रेजों से मुक्त रखा कई महीने सर तक। पहले वर्तमान में तो बात अंदर कर ले, फौज इतिहास रखी, में तो हमने बाद खाप में पंचायत जाएंगे। के लोग रखे, अपने जवान दिए। सर प्रेजेंट में बात कर ले, 7,000 लोग हमारे लाल किले पे मारे गए प्रेजेंट थे। में बात 7,000 कर ले, लोग। लाल किला तो प्रेजेंट हमने में बात बताया। कर ले। ये बताइए लखा सिधाना से साठगांठ है क्या किसान नेताओं की जो उसको सही बचा बात। रहे हैं आप लोग? उसका क्या मतलब हमारे से? वो किसान अरे महापंचायत जो में कुछ होगा जाता है, कानून करेगा। आप वो MSP किसान पे बात करो। महापंचायत में जाकर जो आप ही किसानों की लोगों की लूट हो बोली रही है, उस पे बोलता बात करो ना। है और आप लोग कह रहे हो हमारा क्या आप संबंध उस है? पे बात करो। एमएसपी पे बात करनी पड़ेगी, एमएसपी पे बात करो। 3 बिल वापसी होंगे, उस पे बात करो। ये करो, उस पर करो आप बात। जिस चीज से 3 महीने आंदोलन चल रहा है, मतलब हमारे 250 लोग शहीद हो गए, 1 मिनट का मौन धारण नहीं कर सकती सरकार, उस पर बात करो। और जो गणतंत्र के गौरव पर धब्बा लगाए उसके खिलाफ कार्रवाई में किसान सहयोग नहीं करेंगे, ये कह रहे हो? लखा सिधाना को बचाओगे, ये कह रहे हो? लखा सिधाना को अपना मंच दोगे, ये कह रहे हो आप? लखा सिधाना से क्या मिली भगत है किसान नेताओं की? सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। कहां से आ गया लखा? मैं ये कह रहा हूं कि एमएसपी पे बात करो ना आप।
उसको लेकर कौन गया ऊपर? हम पार्लियामेंट पे कहते हैं 35 साल से कि हम पार्लियामेंट पे जाएंगे, क्या कोई गया पार्लियामेंट में? अगर किसी बालकू ने 7 बजे कह दिया कि हम लाल किले पे जाएंगे और वो सुबह 9 बजे लाल किले पे बैठे मिले, कौन लेकर गया? जो उनको लेकर गया 120 की धारा लगती है, 120B की धारा लगती है। षड्यंत्र करा, गाड़ी में गए, वे किसकी गाड़ी में गए वो पता चलेगा। और जो गए जिन पर आरोप है उनको आप बचाओगे? एमएसपी पे बात करो। एमएसपी पर कानून हिंसा के रास्ते तो नहीं बन सकता है ना। तो कानून करेगा, आप हिंसा का समर्थन कैसे कर सकते हैं? खत्म थोड़ा हो जाएगी। आप हिंसा का समर्थन कैसे कर सकते हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। आप उलझाकर 3 बिल को उलझाना चाहते हो क्या? आंदोलन जो है वो आंदोलन 3 बिल वापसी का है, एमएसपी पे कानून बनने का है, उस पर बात करो। पर सर आंदोलन तो शांतिपूर्ण तरीके से होना था ना। हिंसक आप बना रहे हो आंदोलन को, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शांतिपूर्ण चलेगा आंदोलन। अरे शांतिपूर्ण चल रहा है आंदोलन, हमारा शांतिपूर्ण चलता रहेगा जब तक सरकार एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी। ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। सर सवाल ये जारी रहेगा आंदोलन। सर सवाल ये है कि हिंसा का आरोपी लखा सिधाना 1 लाख रुपए का इनाम उस पर रखा गया है और वो किसानों के मंच पर पहुंचता है, वो महापंचायत में आधे घंटे तक भाषण देता है और आप लोग उसकी शिकायत तक नहीं करवाते, उसको पकड़वाते तक नहीं है। क्यों आप लोग उसकी मेहमान नवाजी करते हैं? एमएसपी पे कानून बनाओ, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। किसान की फसलें कम रेट पर नहीं बिकेगी, किसान की लूट नहीं होगी। आप कुछ ही बोलते रहो, मैं देने का ही नहीं जवाब। मैं ये कह रहा हूँ कि एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। आप एमएसपी पर कानून की आपकी मांग सिर्फ ढोंग है सर। दरअसल आप मोदी सरकार का विरोध करना चाहते हैं, इसीलिए तो 40 लाख ट्रैक्टर संसद का घेराव करेंगे। लखा सिधाना जो 1 लाख का इनामी आरोपी है उसका आप लोग बचाव करेंगे। आधे रेट में किसान फसल बेच रहा है, हम कह रहे हैं कि आधी रेट पे किसान फसल बेच रहा है, ये ढोंग है, इसीलिए तो देश बर्बाद होगा। अरे हमको पता है कि चैनल कमल के एक कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है, आप थोड़ा बोल रहे हो। जब आप आटा खरीदते हो और दाल खरीदते हो, महंगाई में मार दिया ना हमारे बच्चे जो शहरों में रहते थे, वे कितने भी उनकी तनख्वाह हो जाए सब लूट लिया उनको। सर आपसे ये नए तरह के लुटेरे आए हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं इनको देश से भागना पड़ेगा। आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप जबरदस्ती में हमले कर रहे हैं। ये कहना ना जवाब है, मेरे सब जवाब है। मैं पिछले 3 महीने से सबका जवाब देता हूं। जवाब दे होंगे ना, ये हमारा क्वेश्चन ही नहीं है ना। ये 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद का घेराव, इंडिया गेट पर खेती कर लेंगे, ये क्या है? आएंगे 40 लाख ट्रैक्टर को इस देश से जोड़ेंगे। क्या जबान है? जोड़ेंगे 40 लाख ट्रैक्टर को जोड़ेंगे। और दिल्ली फिर कान खोल कर सुन ले, दिल्ली फिर कान खोल कर सुन ले, ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है। हल क्रांति होगी देश में, हल क्रांति। अगर एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा हम पूरे देश में जाएंगे, देश में हल क्रांति होगी। ये दिल्ली फिर कान खोल कर सुन ले। याद है ना आपको, 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए थे। आप लोगों ने माफिया मांगी थी चैनलों पर आकर, याद है ना आप लोगों को? हमारा कोई लेना देना नहीं है ये जिन लोगों ने हिंसा की है। और अब फिर वही जबान बोल रहे हैं, क्रांति होगी देश में, फिर वही जबान बोल रहे हैं। ये लुटेरे यहाँ से जाएंगे, लुटेरे जाएंगे यहाँ से, लुटेरे। आप ये फिर देश हिंसा के लिए लुटेरों उकसा का रहे नहीं है, ये लूटने वालों का नहीं है देश। राकेश टिकैत, आप फिर हिंसा के लिए उकसा रहे हैं लोगों को। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी सर। ये शांतिपूर्ण आंदोलन किसानों का, इसे बदनाम करने का काम किसान नेता ही कर रहे हैं, ये कहा जाएगा। ये शांतिपूर्ण आंदोलन ही चलेगा, शांतिपूर्ण आंदोलन ही चलेगा। ये शांतिपूर्ण चलेगा आंदोलन। ये शांतिपूर्ण बोलिए, दिल्ली कान खोल कर सुन ले। ट्रैक्टरों के साथ तो नहीं आंदोलन चलेगा। 40 लाख शांतिपूर्ण बोलिए, दिल्ली कान खोल कर सुन ले। 40 लाख ट्रैक्टर देश में फिर चलेंगे। और ये शांतिपूर्ण बोलिए, 40 लाख ट्रैक्टर चलेंगे, दिल्ली कान खोल कर सुन ले। शांतिपूर्ण लखा सिधाना 1 लाख रुपए का उस पर इनाम है, वो खुलेआम आकर कहता है कि मैं 23 तारीख को आ रहा हूँ भटिंडा के मेराज गांव में, मैं वहां आकर सभा करूंगा। ना उसे दिल्ली पुलिस पकड़ने के लिए जाती है, ना पंजाब पुलिस उसे पकड़ने जाती है। ऊपर से किसान जो है वो उसकी आवभगत करते हैं। कानून का मजाक तो आप सब बना रहे हैं ना। हम क्या, अच्छा एक बात तो बताओ, इनाम घोषित कर दिया तो पुलिस क्या कर रही, पकड़ ले। तो किसकी नाकामी है? अच्छा किसान के ट्रैक्टर को तोड़ दोगे? पुलिस ने तो आज यहाँ आगरे में सारे ट्रैक्टर रोक दिए, पुलिस ने आज आगरे में आने नहीं दिए, वहां तक वहीं रोक दिए।
तो आप ये कह रहे हो कि लखा सिधाना को पुलिस पकड़ना ही नहीं चाहती, आप ये कह रहे हो? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप कह रहे, मुझे तो पता नहीं भाई, मैं तो राजस्थान में वहां पे मीटिंगें कर रहा हूँ। मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, पूरे देश में मीटिंग और आप इस पर कुछ बोल नहीं रहे। का सवाल है, मैं आपको पूरी तो कहानी बता रही हूँ कि क्या हुआ, पुलिस को बताओ ना, और पुलिस आप कैप्टन बोलने से भी उनको बच बताओ रहे ना, हैं। पुलिस आप उनको बताओ ना, ऐसा नहीं है, आप उनको बताओ ना, कमिश्नर को बताओ, पुलिस कमिश्नर को, मगर इससे आपकी टीआरपी बचाएंगे तो नहीं ना, कम से बहस कर लूं, फिर वो किसानों की आड़ में छिपा हुआ है, वो नहीं किसानों को बचाव ढाल बना रहा है अपनी, अरे हम उसकी ढाल क्यों अच्छा बन रहे हैं? चलो आप एमएसपी पे बात करो, आप एमएसपी पे बात करो, लखा सिधाना पर जवाब नहीं है तो एमएसपी पर बात कर लो, लखा सिधाना पर जवाब नहीं है तो एमएसपी पर बात कर लो। नहीं ऐसा नहीं फिर वही है, कहूंगी कि एमएसपी का कानून हिंसा के रास्ते से नहीं बनेगा। लेकिन आप जो जबान बोल रहे हैं सर, वो शांतिपूर्ण विरोध की नहीं है सर, वो धमकाने की है, 20 मिनट लोग आप बताओगे कहीं, धमकाने की जबान है, धमकाने की जबान है। राकेश टिकैत जी, मैं समझ रही हूँ आपको मेरे सवाल चुभ रहे होंगे। राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संविधान की शपथ में हमारे साथ आने के लिए। आज हम दिल्ली हिंसा के आरोपी लखा सिधाना की बात कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर लखा सिधाना को कौन बचा रहा है। शो के पहले हिस्से में हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत थे और अब हम इस सवाल पर बीजेपी और कांग्रेस से बातचीत करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि दिल्ली हिंसा केस का स्टेटस क्या है। देखिए, क्राइम ब्रांच की 13 टीमें इस मामले की जांच में जुटी हैं। क्राइम ब्रांच ने 50 से ज्यादा हुड़दंगियों की पहचान कर ली है। दिल्ली हिंसा में 150 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। करीब 48 मुकदमे दर्ज किए गए। दिल्ली हिंसा के आरोपी लखा सिधाना पर आरोप यह है कि लाल किले पर भीड़ को उसने उकसाया और गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा में वो शामिल था। दिल्ली पुलिस लखा सिधाना की तलाश में छापेमारी कर रही है, 1 लाख का इनाम घोषित कर चुकी है और वो पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए पंजाब में रैलियां कर रहा है। इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं, लखा सिधाना को कौन बचा रहा है? और आज के मुद्दे पर बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद संजीव बालियान जी। संजीव बालियान सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में समय देने के लिए हमें। मैं सर आपसे ये सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि दिशा रवि को गिरफ्तार करने के लिए 2000 किलोमीटर दूर बेंगलुरु तो पहुंच जाती है दिल्ली पुलिस, लेकिन 300 किलोमीटर का फासला है सर दिल्ली से पंजाब के भटिंडा का, जहां खुलेआम रैली कर रहा था वो लखा सिधाना, जिस पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी रखा हुआ है। भटिंडा जाकर उसे क्यों नहीं पकड़ा दिल्ली पुलिस ने? देखिए, एक तो पंजाब सरकार से मुझे लगता है इसमें सहयोग नहीं मिल रहा। ये प्रदेश सरकार के सहयोग के बिना एक काफ़ी मुश्किल काम है। दूसरी बात, आप ये बताइए कि चलिए दिल्ली पुलिस यहाँ फेल हुई, मैं मानता हूँ, लेकिन उन किसान नेताओं का क्या करें जो मंद साझा करें 1 लाख रुपए के नाम इसके साथ, जो लाल किले की घटना का दोषी है। क्या उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी इस राष्ट्र के प्रति, इस देश के प्रति नहीं है? क्या उन्हें ऐसे व्यक्ति को अपने मंच पर रखना चाहिए जो हिंसा का दोषी है, जो लाल किले के माध्यम से देश के अपमान का दोषी है? क्या वे अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? मुझे नहीं लगता उनको अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहिए। इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी वो सभी उस मंच पर बैठे बाकी किसान नेताओं की और सबकी, उनके साथ के साथ पंजाब की सरकार की भी जिम्मेदारी है। और दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी? दिल्ली पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है? दिल्ली पुलिस खाने पूर्ति कर रही है? मैं मानता हूँ। देखिए, क्या दिल्ली पुलिस चुप नहीं, देखिए, दिल्ली पुलिस दिल्ली में ज़्यादा एक्टिव हो सकती है। अगर दूसरे प्रदेश की बात करें, चूंकि पुलिस हमेशा प्रदेश सरकार के अंडर आती है, तो जब तक सहयोग पंजाब पुलिस का, पंजाब प्रशासन का नहीं मिलेगा तो दिल्ली पुलिस के लिए वाकई मुश्किल काम है। ये जब तक स्थानीय, ये लोग भगोड़े हैं, भागा हुआ है वो कोई शायद अपने घर नहीं रह रहा होगा। जब तक स्थानीय प्रशासन वहाँ से इसको सहयोग नहीं करेगा तो दिल्ली पुलिस के लिए मुश्किल काम है। और पंजाब की सरकार लगातार इन लोगों को बचाने के काम में लगी हुई है। सर, आप ये उनसे जिम्मेदारी पूछिए वहाँ के प्रशासन से। क्या पंजाब पुलिस को नहीं पता था? जी, आप जो डिफेंस नहीं, डिफेंस तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि पंजाब पुलिस के अधिकारी, भटिंडा के वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के, उनकी तरफ से ऑन रिकॉर्ड ये बात कही गई है कि साहब दिल्ली पुलिस ने तो हमें संपर्क ही नहीं किया। अब क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इस बात की टेक्निकलिटी में तो नहीं जा सकता, लेकिन मुझे उसका नाम पता है, आपको उसका नाम पता है। क्या भटिंडे के पुलिस को उसका नाम नहीं पता? सारी मीडिया वहाँ दिखा रही थी लगातार कि 1 लाख का इनाम ही ये है, इसका मुजरिम है। तो क्या भटिंडा पुलिस ये कह सकती है कि हमें नहीं पता? आपको तो पता था, भटिंडा पुलिस को कैसे नहीं पता? ठीक है सर। अब सवाल ये भी आएगा सर कि 20 फरवरी को ही अपने फेसबुक पर ये लखा सिधाना बाकायदा ऐलान करता है। ये तारीख बताता है कि 23 फरवरी और ये जगह बताता है कि मेराज गांव,
और बाकायदा उसका पूरा नक्शा बताता है कि साहब भटिंडा से भी 30 किलोमीटर का फासला है, बरनाला से भी 30 किलोमीटर का फासला है, रामपुरा जो शहर है उसमें पड़ता है, वहां पहुंच जाना। तो दिल्ली पुलिस क्या सर इतने इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सोशल मीडिया की तरफ से आंखें मूंदे हुए? इसी पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी की हिंसा के मामले में 150 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लखा सिधाना पर दिल्ली पुलिस क्यों मेहरबान हो रही है? मेहरबान होना नहीं चाहिए, निश्चित रूप से पकड़ा जाना चाहिए था। अगर फेसबुक पर डाला है तो दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। और ये हम दिल्ली पुलिस का भी फर्ज है और ये पंजाब पुलिस का भी फर्ज है कि जिस पे 1 लाख रुपए का इनाम है, और ये किसान नेताओं का भी काम है कि कम से कम ऐसे लोगों के साथ मन साझा ना करें। तीनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही सर, ये तीनों की सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी इस जिम्मेदारी में सभी चूक रहे हैं। आप बार बार किसान नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो किसान नेताओं की तरफ से पता है आपको क्या कहा जा रहा है? किसान नेता कह रहे हैं कि ये तो मिली भगत है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे जब 26 जनवरी की हिंसा हुई थी कि ये जो केंद्र सरकार है वो किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए हिंसा खुद करवा रही है, और अब वो कह रहे हैं इसीलिए तो देखिए लखा सिधाना पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं। दिखावे की कार्रवाई जरूर हुई, 1 लाख का इनाम भी ऐलान कर दिया गया, पर पकड़ा तो नहीं। देखिए, किसान नेता 2 बातें कहते हैं। पहले तो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की अनुमति दीजिए, कोई हिंसा नहीं होगी, जिम्मेदार हम सब हैं। फिर कहते हैं कि जब बातचीत में कई बार बात आती है कि जो जिन पे भी मुकदमे दर्ज है मुकदमे वापस लिए जाएं, वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि क्या वो उनके मुकदमे वापस करवाना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि बार बार आपके माध्यम से किसान नेता उसकी तरफ से बात आई है कि पूरे आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। अगर वे ये बात कह रहे हैं तो फिर कार्रवाई की कहाँ कहते हैं? तो ये दोहरी बातें ना की जाए। स्पष्ट बात हो, 26 जनवरी को जो हुआ वो देश का, पूरे राष्ट्र का अपमान था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और किसान नेताओं को उसके बचाव में उनके नहीं आना चाहिए। पुलिस अगर कार्रवाई में लेट हुई है, लेकिन लेट ही विलंब हुआ है, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। कम से कम किसान नेताओं को कहना चाहिए कि हम मुकदमे वापसी की बात नहीं करेंगे, हम उनके साथ नहीं हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि किसान नेताओं की भी जिम्मेदारी थी, उनके आश्वासन के उपरांत ही 26 जनवरी को परेड की अनुमति दी गई थी। सर, आप उनके आश्वासन की बात कर रहे हैं कि उसके बाद ही अनुमति दी गई। अभी राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद थे और आपने भी सुना होगा उनका वो बयान, दिल्ली मार्च करेंगे 40 लाख ट्रैक्टर के साथ, इंडिया गेट पर चलकर खेती करेंगे। अब इसे किस तरीके से देखा जाए बयानों को सर? और वो बाकायदा एबीपी न्यूज पर हमारे साथ ऑन रिकॉर्ड बोल रहे थे, दिल्ली कान खोलकर सुन ले। मतलब ये तो धमकाना हुआ सर। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इसका हल कैसे निकलेगा? क्या एक बार फिर से दिल्ली बंधक बनती हुई नजर आएगी? देखिए, मैं तो अनुरोध करूंगा सभी किसान नेताओं से कि 26 जनवरी की घटना से सब सबक लें। पूरे देश ने उनको देखा है, संसद भी लोकतंत्र का मंदिर है। ये नहीं है कि जो सांसद अब वहाँ मौजूद है उन्हीं के लिए, ये पूरे देश के लिए लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। ऐसी घटना दोबारा ना हो, दिल्ली में ये अफरा तफरी दोबारा ना मचे, जिससे पूरी दुनिया में ये बात फैले कि हालात क्या हैं। मेरा निवेदन है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। समस्या का समाधान बातचीत से होगा। किसान नेता कृपया करके मीटिंग करें, वो रैलियों में आजकल ज़्यादा बिजी हैं, हम देख रहे हैं लगातार। रैली के बजाय आपस में मीटिंग करें, सरकार के पास प्रपोजल भेजें। देखिए, किसान दिल्ली आया है, मैं चाहता हूं सम्मान के साथ बातचीत के से समस्या का समाधान हो, सम्मान के साथ किसान अपने गांव वापस जाए। ये सरकार किसानों की बनाई हुई सरकार है, हम किसान को कहीं भी अपमानित नहीं करना चाहते, लेकिन किसान कहीं ना कहीं अपना एक प्रपोजल दे कि हाँ, इन मुद्दों पे बात हो, सरकार बात करने के लिए तैयार है, बातचीत से समस्या का समाधान निकले। पर सर, आप जो गुजारिश कर रहे हैं वो काम तो नहीं आ रही। हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, आप खुद बड़े किसान नेता हैं, आपने खुद ये जिम्मा उठाया कि आप किसानों के बीच जाएं, उनमें जाकर जो भ्रम है तीनों किसानों कानूनों को लेकर उसको दूर करें। लेकिन वहां तो हमने देखा किस तरीके से आपका भी विरोध हुआ सर। तो ये मामला इतना उलझा हुआ है, इसीलिए सवाल ये बड़ा हो जाता है कि बात कैसे बनेगी। जी नहीं, मेरा बहुत एक अनुरोध है आपसे। जो मुजफ्फरनगर में हुआ उसमें किसान आंदोलन का, किसान नेताओं का और किसानों का कोई हाथ नहीं है। वहाँ 2 पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, किसान का चोला ओढ़ रहे हैं, ये किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। किसानों का कोई मतलब नहीं, वे पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं
जो लोग इस तरह की घटनाएं गांव के अंदर करने का काम कर रहे हैं वो किसान नहीं है। किसान तो मैं भी हूं, सब लोग हैं किसान, लेकिन किसान से पहले वो एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। ये काम राजनीतिक दल कर रहे हैं जो किसान की आड़ में इस फसल को काटना चाहते हैं। लेकिन संजीव बालियान साहब, दिक्कत तो यही है ना सर कि वो फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितने किसान नेता हैं वो तो अब खुलकर ये बात कह रहे हैं कि ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये सिर्फ किसान कानून को खारिज कराने का ही मादा नहीं रखती है, बल्कि ये भीड़ जो है वो सत्ता परिवर्तन का भी मादा रखती है। और अगले साल हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो सियासी तौर पर क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को? देखिए, स्वागत है सबका, लोकतंत्र है। अगर कोई सत्ता परिवर्तन करना चाहता है तो 2022 में विधानसभा का चुनाव सामने है, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। आइए, जो चाहते हैं वो कीजिए। लोकतंत्र में यही अधिकार है, चुनी हुई सरकारें निर्णय लेती है। आप लोकतंत्र के हिसाब से अगर आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है तो आपका स्वागत है, मैदान खुला हुआ है। और तब तक सरकार अपने रुख पर कायम रहेगी। जितना आगे सरकार ने 2 कदम बढ़ाया है उससे और आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश है क्या? या अब आप चाहते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, अब किसान ही 2 कदम आगे बढ़ाए? 2 कदम पहले देखिए, सरकार ने पहले भी 2 कदम आगे बढ़ाए थे, सरकार फिर बात करने के लिए तैयार है। कदम आगे पीछे हो सकते हैं, किसान का सम्मान होना चाहिए, किसान का सम्मान हम करना चाहते हैं। 3 महीने हो गए आंदोलन चलते हुए। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भी एक ऐसा नेतृत्व है कि इस आंदोलन में एक लाठी पुलिस की तरफ से नहीं चली, नहीं तो पहले आंदोलन हुए, हिंसक हुए, पुलिस की गोलियों से किसान मारे गए हैं, चाहे कांग्रेस काल की बात कीजिए या और सरकारों की बात कीजिए। लेकिन ये सरकार है जो किसान का सम्मान करना जानती है, अन्नदाता का सम्मान करना चाहती है। और हम कहते हैं कि बातचीत करिए, 2 कदम छोड़िए, 4 कदम चलने के लिए तैयार हैं। आप बातचीत का प्रस्ताव तो भेजिए, आप कहिए तो किस मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, हम बात करने के लिए खुले मन से बात करने के लिए तैयार हैं। तो सर, कुल मिलाकर जो किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी में हिंसा हुई, उसे लेकर जो लखा सिधाना का नाम सामने आया, जहां से हमने चर्चा शुरू की थी, और वो लखा सिधाना खुलेआम चुनौती देता है, फिर भी दिल्ली पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती है। चलते चलते एक बार फिर से आपसे समझना चाहूंगी कि वो आप सिरे से पुलिस की नाकामी मान रहे हैं, मतलब उसमें राजनीतिक संरक्षण का कोई एंगल नहीं है सर? जी बिल्कुल नहीं है, ये हो भी नहीं सकता। और मीडिया ने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई है, और मीडिया की आवाज़ ज़रूर दिल्ली पुलिस तक भी पहुंची होगी जब हमारे तक पहुंची है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी वो जेल के अंदर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव बालियान जी, संविधान की शपथ में हमारे साथ आने के लिए। तो आप संजीव बालियान को सुन रहे थे, बहुत ही तसल्ली के साथ संजीव बालियान ने हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने इस बात को कबूला कि हाँ देखिए चूक तो हुई है, लेकिन साथ ही आश्वासन भी दिया कि देरी भले ही हो लेकिन आखिरकार लखा सिधाना सलाखों के पीछे पहुंचेगा, दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करेगी। आज हमने सवाल पूछा था लखा सिधाना को कौन बचा रहा है, और अब इस मुद्दे पर हमने ट्विटर पर जो पोल लॉन्च किया उसके आंकड़े सामने आ गए हैं, आपको दिखा देते हैं। 55% दर्शकों का मानना है पंजाब पुलिस, और 31% लोगों ने दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार माना है लखा सिधाना को ना पकड़ पाने के लिए। 14% दर्शक ऐसे जिनका कहना है कि वो इस बारे में अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते हैं। संविधान की शपथ में आज हमने चर्चा की लखा सिधाना को कौन बचा रहा है, और आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ, दिल्ली पुलिस से लेकर पंजाब पुलिस तक दोनों सवालों के घेरे में हैं, और दोनों राज्यों की पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। संविधान की शपथ में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।